औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है हम सभी लोगों को जो है रमजानुल मुबारक का महीना अता फरमाया। जिस तरीके से मैंने पिछले जुमा में बताया था अल्लाह के फजल से कि रमजानुल मुबारक का जो है मुसलमान की जिंदगी में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की जिंदगी में बहुत बढ़कर है ना, कि वह रमजान का महीना ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है ताकि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती यानी अपन जो है बाकी की उम्मतों से अपन क्या करना, उनके सामने अपन ठहर सकना कयामत के दिन, उनके मुकाबले अपना दर्जा बुलंद रहना। इसलिए अल्लाह ताला क्या करे, अपने को रमजानुल मुबारक का ये महीना अता फरमाया। अल्लाह ताला का उद्देश्य क्या है रमजानुल मुबारक के महीने के पीछे, कि अल्लाह ताला क्या चाहता है कि अपना बंदा जो है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेहनत करे, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इबादत करे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नमाज पढ़े, अल्लाह ताला को याद करे, रोजा रहे, एतेकाफ में बैठे, रात जागे, है ना। इसलिए अल्लाह ताला क्या करे, रमजानुल मुबारक का महीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को अता फरमाया। जिस तरीके से अभी अलग अलग गेम्स तुम्हें खेलते है कि नहीं, गेमा के अंदर इवेंट चालू रहते, इवेंट के अंदर बोनस मिलता कि नहीं, तुम ना बोनस मिलता नहीं, तुम क्या करती है दिन रात उसमें चलती, रात रात भर 4-4 बजे 5-5 बजे तक जाग को क्या करते, गेम पूरा करने की कोशिश करते, ज्यादा बोनस में है कि नहीं, ज्यादा बोनस लेने की कोशिश करते। वैसा रमजान का महीना भी क्या है, मुसलमान के अस्तर बोनस है, जितना ज्यादा हो सकते उतना ज्यादा उसे अल्लाह ताला क्या बोले, इबादत कर, उतना ज्यादा तू क्या कर, कमाने की कोशिश कर। तो रमजानुल मुबारक के बारे में तो मैं पूरी तरीके से पिछले जुमा में बात करें तो, लेकिन अभी कुछ मेन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। वक्त का तकाजा है, अपने को जल्दी जल्दी नमाज भी पढ़ने का है। रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला जो है 3 अशरे देला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक को 3 हिस्सों में बांटा है। अशरा यानी 10 दिन का गुट, 10 दिन को अशरा बोलते हैं अरबी के अंदर। तो 10 दिन के जो है 3 अशरों के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फजल से रमजान को बांटा है। उसमें से पहला अशरा जो है वो रहमत का अशरा है, यानी पहले अशरे को रहमत का अशरा माना जाता है। दूसरा अशरा जो है वो क्या है, पहला अशरा जो है रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा जो है वो मगफिरत का अशरा है, और तीसरा अशरा जो है जहन्नुम की आग से पनाह का अशरा है। तो अल्लाह ताला से अपन क्या करना, ज्यादा से ज्यादा दुआ करना। हर अशरे का अलग अलग क्या है मकसद है, तो जितना ज्यादा हो सके अपन अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला क्या चाहता रमजान के महीने में, कि मेरा बंदा जो है आग से पनाह मांगे। इन तीनों अशरों का मकसद क्या है, कि अपना बंदा, अल्लाह ताला का बंदा जो है अल्लाह ताला से आग से पनाह मांगे, कि बाबा अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा, या अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा, ये अल्लाह ताला करने से उन्हें क्या करे, पनाह मांगे। उसके बाद मगफिरत का अशरे में अल्लाह ताला से क्या मतलब है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला करने उसका बंदा जो है मगफिरत की दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ कर, या अल्लाह मैंने गुनाह जो है जानबूझ के नहीं किए थे अल्लाह, या अल्लाह मेरे हाथ से गलती से गुनाह हुए थे अल्लाह, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर, अल्लाह मेरे गुनाहों को जो है नेकियों में बदल दे अल्लाह, या अल्लाह मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। अल्लाह क्या चाहता, कि मेरा बंदा गुनाहों से तौबा करे, मेरा बंदा जो है जहन्नुम की आग से पनाह मांगे, और उसके साथ साथ मेरा बंदा जो है जन्नत की तलब करे, मेरा बंदा जो है जन्नत से तलब करे। यह अल्लाह ताला की क्या है उद्देश्य है रमजानुल मुबारक के पीछे से। तो अल्लाह ताला हम सभी लोगों को जो है आग से पनाह मांगने की तौफीक नसीब अता फरमाए, जहन्नुम से पनाह मांगने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और जन्नत की तलब करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला जो है बहुत सारे लोगों को जो है हिदायत अता फरमाता, बहुत सारे लोगों को हिदायत नहीं अता फरमाता। तुम देखते होंगे आज बाजारों में लोग घूमते, रमजानुल मुबारक का महीना चालू है, लोग जो है रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने कामों में गुजार रहे, खेतों में गुजार रहे, शराब के अड्डों में गुजार रहे, बाजारों में गुजार रहे, फिल्मों की महफिलों में गुजार रहे, सब गुनाह के कामों में गुजार रहे, मंदिरों में गुजार रहे, चर्च में गुजार रहे, लेकिन मस्जिद में आने की अल्लाह ताला उनको तौफीक नहीं दे रहा। तो अपन अल्लाह ताला को अपन शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला अपने को रमजानुल मुबारक का महीना दिया। रमजानुल मुबारक का महीना देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो है इबादत करने की तौफीक देना, ये सबसे महत्व की बात है। अल्लाह ताला सब लोगों को नहीं देता रमजानुल मुबारक के अंदर इबादत करने की तौफीक। आज अपने गाँव में देखो, आसपास के बस्ती में देखो, कितने सारे मुसलमान हैं, कितने सारे लोग हैं। अपने घर में अपन देखते अपने माँ बहना है, अपने छोटे भाई है, अपने बड़े भाई है, अपने अब्बा है, अपने चाचा है, अपने फुप्पा फुप्पो है जो रोजा नहीं रखते, अपने दादा दादी हैं जो रोजा नहीं रखते।
अपन रोजा रखे लेकिन उन्होंने रोजा नहीं रहते, लेकिन अल्लाह ताला क्या करे, उनको गुमराह करेला है। अल्लाह ताला सूर्य बकरा के अंदर अता फरमाया है, मैंने कुछ लोगों के दिलों को जो है सील करे से, कुछ लोगों की दिलों को मैं कुलुप लगाए से, कुछ लोगों के अक्का को मैं कुलुप लगाए से, कुछ लोगों की काना को मैं कुलुप लगाए से। उनको तुम दिन की कुछ भी बात बोलो समझ में नहीं आने वाली, उनके ऊपर कौन सी भी बात का फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको जो है सिर्फ उन्होंने जो करने की उनको अल्लाह ताला क्या करे, मैं उनको खुली छूट दे से, उनको क्या भी करने दे, उनको कुछ भी असर नहीं होने वाला। लेकिन जब कयामत का दिन आएगा तो मैं उनकी पकड़ करने वाला हूं। तो अपन अल्लाह ताला का क्या करना, शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला रमजान मुबारक का महीना दिया और उसके साथ साथ अपने को उसकी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाई, रोजा रहने की तौफीक नसीब अता फरमाई, हाँ, उसके पास दुआ करने की तौफीक नसीब अता फरमाई, नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाई। हाँ, अल्लाह ताला जो है क्या फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, किसी भी हालत में रोजा मत छोड़ो, कुछ भी हो दे रोजा मत छोड़ो, किसी भी हालत में रोजा मत छोड़ो। अल्लाह ताला सख्ती नहीं करेला है, बहुत ज्यादा आसानी फरमाएला है, रोजे के अंदर बहुत आसानी है। तुम रोजा रहोगे तो देखो तुम ना कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली, अगर तुम्हें अल्लाह ताला के ऊपर अगर विश्वास रखते होंगे तो। अल्लाह ताला मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बंदो किसी भी हालत में रोजा मत छोड़ो, चाहे कुछ भी होने दो। अरे वो अपनी साहबी थे जो जंग के मौके पर भी रोजा नहीं छोड़े, रोजा रहो को जंग लड़े बोलते उन्होंने, रोजा रहो को जंग लड़े बोलते उन्होंने। तो अपने को क्या धाड़ मारी रोजा रहने। हाँ, आज लोगों को जब अपन जाग बोलते हैं रोजा रहे क्या नहीं करते, तो बेशर्मी से लोग बोलते हैं मैं रोजा नहीं, कई को नहीं रहते करते तो भाई मुझे तकलीफ होती है, मुझे चक्कर आती है, मुझे उल्टी होती है, मुझे ये होता है, मुझे ढिमकाना होता है, मुझे भूख सहन नहीं होती। ये बात दिमाग में डाल लो, अगर तुम्हारे घर में रोजा नहीं रखते चाहिए लोग और तुम्हें सिर्फ अकेले रोजा रखते चाहिए तो तुम ना गुनाह है। क्या है, तुम ना गुनाह है। तुझे मालूम रहते हुए भी कि रोजा छोड़ना गुनाह है, फिर भी तू अगर रोजा छोड़ रहा, तू एकला रोजा रह रहा, तेरे घर के लोगों को रोजा रहने की दावत नहीं दे रहा, तो तुझे गुनाह है। सबसे पहला मैं तुझे पकड़ने वाला, तू कहीं को रोजा रहने गए, तुझे समझा नहीं आता कि तेरे घर के लोगों को, हाँ, अल्लाह ये पूछने वाला कयामत के दिन है कि नहीं। अल्लाह ताला सबसे पहला उसकी पकड़ करने वाला, जो सवाब करता था उसकी पकड़ करने वाला, बाद में गुनाहगार की पकड़ करने वाला हो। एक मर्द की जोरू अगर रोजा नहीं रहते रहेगी ना, तो वो मर्द को पकड़ने वाला अल्लाह। तेरी बीवी के ऊपर तेरी महतियत थी, तेरी बीवी के ऊपर तेरा अधिकार था, तेरी बीवी के ऊपर तेरा हक था, तू बोले असता तो नहीं सुनी असती, तुझे कहीं बोला नहीं रोजा नको रो कर को, रोजा रो कर कहीं बोला नहीं तू। अगर बीवी नहीं रोजा रहेंगी तो उसके शोहर को गुनाह मिलने वाला, अगर बच्चा रोजा नहीं रहेगा तो माँ बाप को गुनाह मिलने वाला। कयामत के दिन जब बीवी को जब अल्लाह ताला पूछेगा तू रोजा कहीं को नहीं रही बाबा, अगर उन्हें बोलेंगे मेरा मर्द रहने नहीं देता रहेगा, तो अल्लाह ताला उसे बोलेगा तुझे उन्हें बंद को रखा था, तुझे उन्हें बंद को रखा था क्या। आजकल के बच्चे भी बोलते हैं अरे अम्मी अब्बा रहने नहीं देते, नहीं मैं के सर देकर को बोलते। कयामत के दिन कौन अम्मी, कौन अब्बा, कौन मर्द, कौन जोरू, कौन बच्चा, कौन आने वाला नहीं हुआ। कयामत के दिन सब दिन हाथ उठेंगे, अल्लाह मैं कैसे बंद को रखा था, क्या कहेंगे उन्होंने, क्या कहेंगे। उन्हें जब बोलेगा अल्लाह मेरे माँ बाप मुझे रहने देने, या अल्लाह मेरा मर्द मुझे रहने देने, मेरी जोरूच मुझे रहने देने, मेरे सास ससुरे मुझे रहने नहीं दे, तो अल्लाह ताला क्या बोलेगा जब उनको पूछेगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे, कौन सास ससुरा, कौन माँ बाप, कौन जोरू मर्द, कौन साथ में नहीं आते, उन्हें क्या बोलेंगे, या अल्लाह हमें कैसे बंद को रखे थे, क्या इसे समझ में नहीं आता, क्या कहेंगे कहते उन्हें। तो कयामत के दिन कौन किसका नहीं है। किसी भी हालत में रोजा मत छोड़ो, किसी भी हालत में रोजा मत छोड़ो। रोजा बहुत आसान है। अपने माँ बाप बहुत पहले जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक एक खजूर खा को, एक एक गुट पानी पी को, एक टुकड़ा चावल का, एक एक निवाला चावल का, कोई टुकड़ा रोटी खा को रोजा रह ले वो लोग। 50-50 डिग्री टेम्परेचर की शिद्दत की गर्मी में उन्होंने रोजा रह ले। आजकल के अपने औरत बेटे क्या बोलती घर में, अरे नहीं जमता हम ना, अरे वो भी अपनी मावे थी, उन्होंने एक एक खजूर खा को, एक एक गुट पानी पी को रोजा रह ले। किसी भी हालत में रोजा रहो, रोजा मत छोड़ो। अगर तुम जानबूझ को अगर रोजा छोड़ेंगे तो ता कयामत भी तुम्हें रोजा रहेंगे, तो भी वो एक छोड़े तो रोजे का तुम भरपाई नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर ऐसा है कि बाबा तुम्हारा कोई जिस्मानी बीमारी है, तुम्हारा गोलियां चालू है, तुम्हारा पैरालिक्स है, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा काबू नहीं, तुम्हें पागल है, हाँ, फिर उसके साथ साथ तुम्हारा पेट की बीमारी है, हाँ, तुम्हारा गले की बीमारी है, हाँ, या फिर ऐसी बीमारी है बाबा जिसमें तुम्हारा बहुत तकलीफ होती, हाँ, उल्टा जुलावा हो रहे, तुम्हारा बहुत ज्यादा बुखार है, खांसी और सर्दी को रोजा रहे तो चलते, लेकिन अगर तुम्हारा बुखार रहेंगे, तुम्हारा काम ही नहीं विसरेंगे, काबिल रहे सुरेगा, तो रोजा नहीं रहे तो भी चलते। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, तो तुमने अगर कोई जिस्मानी आयब रहेगा,
तुम ना जिस्मानी अगर कोई तकलीफ रहेंगी, तुम ना चक्कर आती रहेंगी, तुम ना अगर उल्टा जुलावा होते रहेंगे, तुम्हें अगर बुखार आई रहेंगी, तुम ना अगर कामी नहीं वेस रहेंगी, हाँ तुम ना अगर पैरालिक्स वेस रहेगा, तुम्हें अगर पागल रहेंगे, बहुत ज्यादा तगड़ी बीमारी रहेंगी, या फिर तुम्हें सफर में रहेंगे, ऐसा सफर की बाबा दिन भर का सफर है, ना तुम ना सहरी करने फुर्सत है ना रोजा छोड़ने फुर्सत है, तो अल्लाह क्या बोले तुम रोजा छोड़ सकते, लेकिन उसके बदले तुम ना क्या करने का, एक रोजेदार को इफ्तारी कराने का, एक रोजेदार को खाना खिलाने का। इफ्तारी मतलब ऐसा नहीं कि बाबा उसे पेट भर को खाना खिलाओ, उसे दाल से चावल खिलाओ, उसे बिरयानी खिलाओ, ऐसा नहीं है। उसे तुम एक खजूर भी खिला सकते, एक गुड़ पानी भी पिला सकते, एक गुड़ दूध भी पिला सकते, हाँ शक्कर भी खिला सकते, उसे कुछ भी खिला सकते, लेकिन तुम्हारी नियत क्या रहना, मैं रोजेदार की रोजा उसे इफ्तार करा रहा। सब दारोमदार नियत पर है। अगर तुम्हारी नियत साफ रहेगी तो तुम्हारा रोजा जो है कबूल होने वाला, अगर तुम्हें गलत नियत से अगर रोजा करेंगे तो तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होने वाला। तो किसी भी हालत में रोजा मत छोड़ो मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, कुछ भी होने अल्लाह ताला हर एक को जो है मौका नहीं देता रोजा रहने का। आज दुनिया में बहुत सारे लोग रमजान के महीने में भी गाफिल हैं। अल्लाह ताला से तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला तुम्हारा रमजान का महीना अता फरमाया। किसी भी हालत में रोजा मत छोड़ो, और अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी रोजा रहने की दावत दो। किसी भी हालत में रोजा न छोड़ने के बारे में उनको बताओ। फिर उसके बाद जो सबसे अहम बात है रमजान के महीने के अंदर की बाबा तरावी। तरावी के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है तरावी क्या है। तो तरावी जो है दूसरे खलीफा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खलीफा की जो है सिस्टम चालू हुआ। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। दूसरे खलीफा कौन थे? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रमजान के महीने के अंदर ये गौर फिक्र करे कि लोग जो है इफ्तार के बाद जो है इबादत में उतने मशगूल नहीं हो रहे। लोग क्या कर रहे, ईशा की नमाज पढ़ रहे, रात भर जाग रहे नहीं, सीधा जाको घरा में सोख छोड़ो। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या विचार करेंगे, बाबा लोगों को इबादत करने का अवसर अपने क्या करना पड़ेगा, उत्तेजित करना पड़ेगा, लोगों को इबादत के अवसर बोला करना पड़ेगा। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे, उमर बिन फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक नवीन ट्रेंड चालू करेंगे, बाबा रमजान के महीने में जो है अपने को रमजान का चांद दिखने के बाद जो है तरावी की नमाज पढ़ने का है। कुछ लोग जो है 8 रकात नमाज पढ़ते, कुछ लोग जो है 20 रकात नमाज पढ़ते। तो कुरान शरीफ की तिलावत करना जो है रमजान के अंदर बहुत ज्यादा अहम है। तो उन्होंने क्या करे, कुरान शरीफ की तिलावत के साथ जो है तरावी की नमाज पढ़ने का चालू करे। आज भी जो है 1400 साल के बाद भी जो है वो अभी भी उनकी जो उन्होंने नफिल जो चालू करे थे वो अभी भी चालू है अल्लाह के फजल से। तो उन्होंने जो इसलिए चालू करे थे कि बाबा लोग इबादत करना, अल्लाह ताला को याद करना, और सभी लोगों का जो है एक कुरान शरीफ तो पूरा होना। उनका उद्देश्य क्या था कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा इबादत होना, क्योंकि रमजान के महीने में अल्लाह ताला फरमाया है तुम अगर सुन्नत और नफिल नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब फर्ज के नमाज के बकदर मिलने वाला है, और अगर फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो उसका 70 गुना ज्यादा सवाब मिलने वाला है। तो उसी के लिए उन्होंने क्या करे, 20 रकात नफिल नमाज पढ़ने का जो है ट्रेंड चालू करे, और सभी लोगों को हुक्म करे, पूरी दुनिया में जो है हुक्म करे कि किसी भी हालत में ईशा की नमाज के बाद जब भी रमजान का चांद दिखेगा, रोजे रहने चालू करोगे तो 20 रकात जो है नफिल नमाज पढ़ने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा कुरान शरीफ भी जो है पूरा क्या बोलते जमात के हिसाब से जो है तुम्हारा कुरान शरीफ भी पूरा हो। और उसके अंदर जो अपन तरावी की जो दुआ पढ़ते हर 4 रकात नमाज के बाद, तो तरावी की जो दुआ है वो सुभानल मल्की कुद्दूस, सुभानल मल्की वल मलकूत, सुभानल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रिया वल जबरूत, सुभानल मल्किल हय्यल्लज़ी वला यनामु वला यमूतु, सुबून कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। तो ये जो तरावी की जो दुआ है इसके अंदर अल्लाह ताला की क्या करेले, तारीफ करेले। या अल्लाह तू बड़ी सल्तनत का मालिक है, या अल्लाह तुझे नींद नहीं आती, या अल्लाह तुझे भूख नहीं लगती, या अल्लाह तू जिंदा है, या अल्लाह तुझे मौत नहीं आने वाली, या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है, या अल्लाह तू बुलंद है, या अल्लाह तेरा रुतबा बुलंद है, अल्लाह तू जन्नत जहन्नुम का मालिक है, या अल्लाह तू फरिश्तों का मालिक है, तू सारे 18,000 मखलूकातों का पैदा करने वाला है, सारे 18,000 मखलूकातों पर तेरी बादशाहत है। ये सब जो है अल्लाह ताला की तारीफ उसके अंदर करे से। और आखिर में दुआ क्या करेले, या अल्लाह ताला हम सभी लोगों को जो है जहन्नुम के आग से बचा। तरावी की दुआ के आखिर में जो है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीर या मुजीर या मुजीर जो बोलते हैं अपन, उसमें क्या बोले से अल्लाह तू इतना बड़ा है, तू हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह हमारे जैसे नाकिस जो बंदे हैं तेरे, हमारे जैसे गंदे मनी के कतरे से पैदा वैसे जो तेरे बंदे हैं, हमारी जो है तू मगफिरत कर दे अल्लाह, या अल्लाह हमें जहन्नुम के आग से बचा अल्लाह। ऐसा ये दुआ के अंदर अपन क्या बोलते। तो जब अपन मतलब के साथ अपन जब दुआ पढ़ेंगे तो उसका और ज्यादा अजर मिलने वाला है, और ज्यादा सवाब मिलने वाला है। इसलिए मैं क्या करें, ये मतलब भी तुम ना बताया यहाँ पर। तो जब भी तुम ये दुआ पढ़ो तरावी के नमाज के दरमियान, तो दिमाग में ये मतलब तुम ना आना कि बाबा अपन अल्लाह ताला की बड़ाई कर रहे और अल्लाह ताला से जहन्नुम की पनाह मांग रहे।
और ये जो दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उतरी थी, आज से 5-6 हजार साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, भेड़ बकरी चरा रहे थे, तो एक फरिश्ता जो है जंगल के अंदर ये दुआ पढ़ रहा था बोलते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो दुआ इतनी पसंद आई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक बार पढ़ को सुनाओ बोले उसे फरिश्ते को। तो फरिश्ता बोला मुझे तुम्हारी जो एक बकरी है मुझे देना पड़ेगा बोला। तो ऐसा करको एक एक करको सब बकरियां खत्म है बोलते, बार बार सुनते गए बोलते, बकरियां खत्म है बोलते उनके। तो उन्होंने बोलते और एक बार सुना मुझे ये दुआ। तो उन्होंने बोलते तेरे पास बकरी नहीं है इब्राहिम बोलते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि तू मेरी जान ले ले पर मुझे और एक बार ये दुआ सुना। तो इस दुआ के अंदर क्यों उन्हें जान देने तक कई को राजी है, क्योंकि दुआ के अंदर जो है अल्लाह ताला की बड़े बोले से और अल्लाह ताला से जहन्नुम की पनाह मांगे से। तो जब भी तुम ये दुआ पढ़ोगे तरावी के बीच में, तो ये मतलब जो है दिमाग में रहना कि अपन इसके अंदर अल्लाह ताला की बड़ाई कर रहे और अल्लाह ताला से जहन्नुम की पनाह मांग रहे। तो अल्लाह ताला जो है हम सभी लोगों को ये मतलब जान के पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए। फिर उसके बाद रमजान के अंदर जो सबसे बड़ा जो सवाल आता कि बाबा रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सवाब कैसा कमाना है क्या नहीं। रमजान महीने के अंदर अपना बोनस कर के बारे में बोला मैं, ज्यादा सवाब कैसा कमाना। तो रमजान का महीना जो है ये बहुत ही बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला क्या बोले, अगर तुम्हें एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो 70 बार सुभान अल्लाह देने का सवाब देने वाला है। तो तुम जब भी मस्जिद में आओ ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद के अंदर गुजारने की कोशिश करो। ज्यादा सवाब अगर कमाने का है तो ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद के अंदर गुजारो। मस्जिद में आते वक्त जो है एतिकाफ की नियत करो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलैहि तवक्कलतु नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। अगर दुआ नहीं आती रहेंगी तो नियत करो अल्लाह मैं तेरा एतिकाफ करना चाहता हूं बोल के। तो जब भी तुम एतिकाफ की नियत करना भी बहुत बड़ी बात है, एतिकाफ का सवाब बहुत ज्यादा है। तो जब तक तुम मस्जिद में रहोगे तब तक तुम्हें एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा और जब जो भी तुम्हें इबादत करेंगे उसका भी तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, है या नहीं। फिर उसके साथ साथ कुल अल्लाह का सूरा जितना ज्यादा बार हो सकता है उतना बार पढ़ो। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर तुम 3 मरतबा कुल अल्लाह का सूरा पढ़ोगे तो 1 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलने वाला है। और अल्लाह ताला क्या बोले, मैं 1 का 70 देने वाला हूं। तो अगर 3 बार कुल अल्लाह का सूरा पढ़ोगे तो तुमने 70 बार कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलने वाला है। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना बार कुल अल्लाह का सूरा पढ़ो। हाँ, जितना ज्यादा हो सकता है उतना दरूद शरीफ पढ़ने का कोशिश करो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना अल्हाकुमुत तकासुर का सूरा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि तकासुर का सूरा एक बार पढ़ने के बाद 1000 आयतें पढ़ने का सवाब देने वाला अल्लाह। तो 1000 एक बार पढ़े तो कितना होने वाला, 70,000 आयतें पढ़ने का सवाब मिलने वाला। तो जितना ज्यादा हो सकते उतना ज्यादा तकासुर का सूरा पढ़ो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना बार 4 कुल के सूरे पढ़ने की कोशिश करो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना कुल अल्लाह का सूरा कसरत से पढ़ो। भले तुम काम करते हो, भले तुम वजू रंधे नहीं रंधे, वजू की कोई गुंजाइश नहीं है, तारत की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तुम तस्बीह पढ़ते रहते तब वजू की जरूरत नहीं है, तारत की जरूरत नहीं है। तुम कब भी तुम अल्लाह ताला की इबादत कर सकते। सिर्फ नमाज कुरान शरीफ पढ़ने के वास्ते, मस्जिद में आने के वास्ते वजू और तारत की जो है क्या है, तुमने क्या बोले पाबंदी करे ले। लेकिन जब तुम तस्बीह पढ़ते रहते तब तुम ना वजू और तारत की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम कोई भी काम करते हो, घर में बैठे हो, चाहे रोजा छोड़ते रहो, खाना खाते रहो, कुछ भी करते रहो, कुल अल्लाह का सूरा जितना ज्यादा बार हो सके उतने ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जितने ज्यादा बार पढ़ेंगे उतने ज्यादा बार कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब तुम ना मिलेगा। और उसके बाद जब भी तुम मस्जिद में आओ तो एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में आओ। और उसके बाद आखिरी बात करता है, अभी अपने को जल्दी से जल्दी नमाज भी पढ़ने का वक्त का तकाजा है। आखिरी बात यह है कि लोगों को मालूम नहीं है कि रोजा किस चीजों से टूटता है या नहीं। रोजा जो है, जो चीजें बाहर निकलती हैं उन चीजों से रोजा नहीं टूटता। जो चीजें अपन अंदर लेते उन चीजों से रोजा टूटता। ये बहुत ही सोपा उसका उदाहरण है। रोजा किन चीजों से टूटता, अगर तुम्हें खाना खाए, पानी पिए रोजे की हालत में तो रोजा टूटता। हम बिस्तरी करे तो रोजा टूटता। फिर उसके बाद रोजा कैसे टूटता बाबा, और उसके बाद रोजा टूटता तुम्हारे अगर दांत में से खून आते रहे और तुम्हें खून जो है निकले, तुक्का निकलने से रोजा नहीं टूटता। अगर तुम्हें खून निकले तो क्या होता, रोजा टूटता। अगर तुम्हारे गले में उसका स्वाद आया तो तुम्हें रोजा टूटा। फिर उसके बाद अगर तुम्हें क्या करे, हुक्का पिए, सिगरेट पिए, गुटखा खाए, पान खाए तो रोजा टूटता। फिर उसके बाद तारत टूटने से रोजा नहीं टूटता। ये बात याद रखो, तारत टूटने से रोजा नहीं टूटता। एक बहुत ही बड़ा मसला आया था हमारे उस्ताद के पास कि एक बंदा उनको फोन करके पूछा कि उस्ताद ऐसा ऐसा मेरे रमजान महीने में 5 नमाजें चुके। उस्ताद परेशान है, अरे रमजान के महीने में 5 नमाजें कैसा छोड़ा तू। फिर उन्होंने क्या बोला, उस्ताद मेरी तारत टूटी थी, मैं आंख कैसा धोना, घर के लोगों को पूछे गुस्ल के को लेने के, तो मैं क्या बोलूं, मैं शर्म आने की थी कर को मैं नहीं बोला। तो किसी भी हालत में अगर तुम्हारी तारत टूटे रहेंगी तो रोजा नहीं टूटता। ये बात दिमाग में डाल लो, रोजा नहीं टूटता। लेकिन तारत टूटने के बाद तुम्हें जल्दी से जल्दी आंख धो को नमाज पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि नमाज छोड़ना
ये फर्ज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है क्या नहीं। तो उन्होंने क्या करे, शर्म को जो है तारत टूटी बोल के शर्म से उन्होंने क्या करे, उन्होंने आंग नहीं धोए, घर के लोग ऐसी शर्म को आंग नहीं धोए और सब नमाजा छोड़े, कुरान शरीफ पढ़ने का छोड़े। तो तुम ये गलती मत करो, अगर तारत टूटे रहेंगी तो जल्दी से जल्दी आंग धो को जो है अल्लाह ताला की इबादत करने की कोशिश करो। तो जो चीजा तुम्हें अंदर लेते उसकी रोजा टूटते, जो तुम्हें बाहर थुकते उसकी कोई भी रोजा नहीं टूटता। उल्टी होने सी, थुकने सी, पेशाब करने सी, संडास करने सी, तारत टूटने सी रोजा नहीं टूटता। लेकिन हम बिस्तरी करने सी, खाना खाने सी, पानी पीने सी, खून के मुंह के अंदर जाने सी, हुक्का पीने सी, सिगरेट पीने सी, तंबाकू खाने सी, पान खाने सी रोजा टूटते। तो अल्लाह ताला हम सभी लोगों को इन सभी बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और उसके साथ साथ हम सभी लोगों को रोजा न छोड़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हम सभी लोगों को जो है उसकी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और जो भी ये मुसीबतें चल रही है दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को छुप छुप के नमाजें पढ़ने के छुप छुप को जो है उसकी मस्जिदों में आना पड़ने के, तो अल्लाह ताला ये कई वजह से ला रहा, हम रोजे नहीं रह रहे, हम नमाजा नहीं पढ़ रहे इसलिए कर रहा। तो अल्लाह ताला हम सभी लोगों को पूरे रोजे रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए, पूरे नमाजें पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो भाई, और अगले जुम्मा के दिन 12:30 बजे आने की कोशिश करो।